क्या चल रहा है भाई? क्या चल रहा है तेरी जिंदगी में? कुत्ते की तरह क्यों जिंदगी जी रहा है? सब कुछ तेरे हाथ से क्यों निकलता जा रहा है, फिसलता जा रहा है? सब तेरे आसपास ही क्यों इतना बदलता जा रहा है? इस दुनिया की रेस में क्यों तू इतना पीछे छूट रहा है? तुझे खुद नहीं पता शायद, मगर तू खुद सब कुछ से ना जाने क्यों बहुत दूर जा रहा है। आज मैं सच्चाई खोलूंगा, तेरी जिंदगी का हर राज बोलूंगा, तुझको तेरी असलियत का एहसास कराऊंगा। हर हाल में तुझे जिताऊंगा, जिंदगी के हर मुकाम में तुझे आगे बढ़ाऊंगा। चाहे हालात जैसे भी हो, तुझे कभी डरने नहीं दूंगा। तेरी लड़ाई में मैं तेरे साथ रहूंगा, लेकिन इन सब से पहले मैं तुझे तेरी असलियत का एहसास कराऊंगा। क्या करता है मेरे भाई तू? गधे की तरह पूरे दिन कमरे में पड़ा रहता है। घर में पड़े पड़े जब थोड़ी शर्म आती है तो बाहर कुत्ते की तरह भटकने निकल जाता है। दिन शुरू करता है तू, तेरा 12 बजे जब आधा दिन गुजर चुका होता है। रात खत्म करता है तू 3 बजे जब नया सवेरा आ चुका होता है। जिंदगी झंड कर ली है तूने, इस तेजी से बदलती दुनिया में आंखें बंद कर ली है तूने। तेरा एहसास, तेरी हर सांस तू मुफ्त की तोड़ रहा है। करने को बहुत कुछ मिला है तुझे हर दिन, मगर फिर भी तू बिना कुछ उखाड़े हर दिन रो रहा है। क्या करेगा भाई, क्या करेगा इस जिंदगी में? जो ये जिंदगी मिली है, जो मौका मिला है, समय मिला है, इनमें क्या करेगा? अपने आप को और कितना नीचे गिराएगा? क्या ऐसी ही जिंदगी के लिए माँ ने जिंदगी से जंग लड़कर तुझको पैदा किया है? क्या ऐसी ही जिंदगी के लिए तेरे पापा ने गर्मी ठंडी बरसात की परवाह किए बगैर तेरे खातिर काम किया था? क्या ऐसे ही समय के लिए तेरे घर वालों ने तुझसे उम्मीद की थी? बाप दफ्तर में जलता है, माँ चूल्हे पर जलती है, तब जाकर औलाद पलती है। तेरे हालात अब कैसे बदलेंगे? आज के टाइम पर तेरी हालात में और एक भिखारी की हालात में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। वो कुछ चिल्लरों की भीख मांगता है, तू दूसरों के सहारे की भीख मांगता है। सबसे वेला तुझे ही को देखा जाता है, सबसे बेकार तुझे ही को समझा जाता है, सबसे जाहिल गवार तुझको ही बताया जाता है, सबसे ज्यादा इग्नोर तुझको ही किया जाता है। तू बर्बाद हो जाएगा मेरे यार, याद रखना, बहुत जल्द तू बर्बाद होने वाला है। अब तक जो थोड़ी बहुत उम्मीदें और ताकतें बची है ना तेरे से, वो सब मिट्टी में मिलने वाला है। तुझे लेकर लोगों ने जितने ख्वाब देखे, तुझसे जिन जिन ने कोई आशा किया है ना, जिस को तेरे में सुलगती चिंगारी नजर आती है, तू उन सब को गलत साबित कर देगा। एक दिन इतना गिरेगा कि आईने में खुद से भी नजर मिलाने को डरेगा। मैं तुझे कहता हूँ, कैसे गुजारेगा तू इस 80 साल की जिंदगी को? अभी तो माँ बाप का खाकर तू काट रहा है दिन, लेकिन जब खुद कमाना होगा तब क्या कमाएगा और कहां से खाएगा? घर वाले पढ़ने बोलते हैं तो तू उन्हें अपना दुश्मन बोलता है। पढ़ने को बोलकर वो बेचारे थक जाते हैं, मगर तू अपनी जिद पर अड़ा रहता है। लेकिन इससे किसी का भी क्या ही बिगड़ेगा, क्या ही बिगड़ेगा मेरे यार? मैं बता रहा हूं ना, इससे किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तू मेरी बात गौर से सुन ले, इससे किसी का भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। इस पूरे खेल में कोई सबसे पीछे रहेगा तो वो तू ही रह जाएगा मेरे दोस्त। तेरे पास किस चीज की कमी है? क्या लगता है तुझे क्यों नहीं हो सकता? तेरे बड़े सपने, ऊंची ख्वाहिशें देखने और उसे हासिल करने की राह में क्यों फटती है तेरी? मैं तुझे अब भी कहूंगा, बदल जा या बर्बाद होने के लिए तैयार हो जा। 5 सेकंड ब्रेक। बस बहुत हो गया। खुद की ऐसी हकीकत जानने के बाद तो बेशक कान से खून बाहर आ रहे होंगे। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि बंदा बात तो सही कह रहा है, मगर मैं साला करूं तो करूं क्या, बनूं तो बनूं क्या? चलो मैं बताता हूं तुम्हें। सब छोड़ दो, इस जहर जिंदगी को छोड़ना है तो जहर लोगों को छोड़ो। जहर लोग तुम्हारे मन में जहर भरेंगे, तुम्हारे किस्मत में जहर घोलेंगे, तुम्हारी किस्मत को जहरीला कर देंगे। तो सबसे पहले अगर इस जहर जिंदगी से मुक्त होना है तो जहर लोगों को छोड़ देना है, जहरीले माहौल को छोड़ देना है दोस्त। अब दूसरी चीज बताता हूँ, अपनी जिंदगी को बदलना है तुझे, बहुत मेहनत करना शुरू कर दे। जो भी लक्ष्य है, जो भी करना है, जो भी करना है तुझको, उसके खातिर हद से ज्यादा पसीने बहाना शुरू कर दो। मेहनत की एक हद पार कर दे, चाहे साला जो हो जाए, मेहनत करते तेरा हाथ रुकने नहीं चाहिए। याद रखना, मेहनत से बड़ा तेरा कोई दूसरा साथी नहीं होगा। मेहनत करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा ये तो रही बाद की बात, लेकिन सबसे पहले ये जानकर खुश हो जाना कि कम से कम कोई अफसोस तो नहीं बचेगा दिल में। चाहे लाख बहाने आ जाए सामने, चाहे लाख पत्थर आ जाए तेरे रास्ते में,
तुझे झुकना और रुकना तो बिल्कुल भी नहीं है। तीसरी बात की स्त्री और वासना मोह से दूर रहना है। एक बहुत महान बात बताने जा रहा हूँ, गौर से सुनना। जो शख्स अपने पेट को, अपने लिंग को और अपने जीभ को कंट्रोल कर लेता है, याद रखना वो अपने जिंदगी के 99% दुख यहीं खत्म कर लेता है। ऐसे लोग हमेशा सफलता की बुलंदियों को हासिल करते हैं, अपने हर मुकाम को अपने नाम करते हैं। सबसे बड़ी बात, कान खोलकर गौर से सुन लेना, स्त्री और वासना मोह से एकदम दूर रहना। इसमें लोग जड़ से उखड़ जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। इससे लोग ऐसे गायब होते हैं कि फिर ढूंढने से नहीं मिलते। इसीलिए मेरे भाई, स्त्री मोह को एकदम से खत्म कर देना, इस चीज से बिल्कुल दूर रहना। क्योंकि सच में अगर एक बार इस दलदल में फंस गई तो फिर इससे निकल नहीं पाओगे। स्त्री हमेशा तुम्हें भटकाने के मार्ग पर ले जाएगी। ऐसा नहीं है कि हर स्त्री गलत होती है, मगर जो उसका मोह होता है वो तुम्हें एकाग्र रहने ही नहीं देता। ऐसे में खुद ही बचने में समझदारी है। अगली बात है बहादुर होना। अरे साला, तू डरता किससे है? अगर अपना कमाता है और अपने बाप का खाता है तो फिर तुझे दुनिया में किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। अपने लिए लड़ना सीखो। तुझे तेरे मकसद को बहादुरी से हासिल करना है। अगर तू ये सोचता है कि डरते डरते अपने आप मंजिल तुझको मिल जाएगी तो तू बड़ी गलतफहमी में जी रहा है। याद रखना, तुम जितना बहादुर बनोगे, सफल होना उतना आसान हो जाएगा, क्योंकि तब तुम्हारा भूखाल छाएगा। अब बस इस बात को याद रखना, इसे भूलना मत। डरना तो गलती से भी नहीं है, अपनी मस्ती में रहना, लेकिन लक्ष्य के खातिर मेहनत भी लगातार करते रहना है। एक आखिरी बात बताऊंगा जो तुम्हें करनी है, वो अपनी बहुत बड़ी औकात बनाना है। हाँ मेरे भाई, चाहे जो हो जाए, तुम्हें तुम्हारी एक बहुत बड़ी औकात बनानी है। इसके लिए बड़े महान काम करने हो सकते हैं, बहुत ज्यादा पैसे कमाना हो सकता है, या बहुत कुछ बेहतर करना हो सकता है। अपनी औकात का कद कुछ इतना बड़ा होना चाहिए कि बड़े बड़े अपने सामने पानी भरते नजर आए। याद रखना, अगर तू अपनी बहुत बड़ी औकात बना लेता है तो आज जो लोग तुझ पर हंसते हैं ना, जो तुझ पर ताने कसते हैं, वो सामने पानी भरते नजर आएंगे।